बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपर जिला अधिकारी नगर ने कहा कि मुहर्रम पर्व में किसी भी प्रकार की नई परंपरा चालू न की जाए। जो भी जुलूस निकाले जाएं, वह अपने परंपरागत रूटों पर ही निकाले जाएं। अपर जिला अधिकारी नगर अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि जुलूस में किसी भी प्रकार का अर्थशास्त्र व धारदार हथियार का प्रयोग न करें। शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन का सहयोग करते हुए जुलूस निकाले जाएं। किसी भी प्रकार की बाधा न उत्पन्न की जाए। असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न करे तो जिम्मेदार व्यक्ति पुलिस को तत्काल सूचना दे, ताकि त्वरित कार्रवाई करके किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को तत्काल रोका जा सके। उप निर्देश अपर जिलाधिकारी नगर ने एनेक्सी भवन सभागार में आयोजित मुहर्रम पर्व एवं सावन माह में चल रही कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु शांति एवं सद्भावना समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक में उपस्थित शांति एवं सद्भावना समिति के सदस्यों द्वारा अपनी अपनी बातें रखा। इस पर अपर जिलाधिकारी नगर ने सदस्यों को आश्वस्त करते हुए कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा एवं सद्भावना बिगड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा एवं कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील किया कि अफवाहों पर ध्यान न दे तथा अफवाहों का खंडन करें। बैठक में उप जिला अधिकारी ने बताया कि कैंपेरगंज ने बताया कि ग्रामीण थानों पर पीस कमेटी की बैठक हो चुकी है। हर मुतवाली के साथ एक नोडल अधिकारी लगाया गया है। सभी तहसीलों के उप जिलाधिकारियों ने स्वयं रूट मार्च किया है। सुरक्षा की दृष्टिगत सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जुलूसों में जिन सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए वहां अवश्य उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी के साथ शांति एवं सद्भावना समिति के सदस्य सुधाकर पांडे, आदिल आमीन, बलवीर सिंह, प्रिया कुमारी, मुर्तुज हुसैन रहमानी, सत्यनारायण जायसवाल, डॉक्टर सरवर हुसैन तथा विभिन्न इमाम चौक के मुतवलियों के अध्यक्ष अब्दुल्ला रहे उपस्थित। गोरखपुर से सरवर हुसैन के साथ सैयद रेहान की रिपोर्ट। उनके नंबर शेयर कर दिए गए हैं। जैसा शहर में व्यवस्था है वैसे भी इस बार गांव में व्यवस्था कर दी गई है। हर मस्जिद के मुतवल्ली के साथ एक बीपीओ लगाया गया है, बीट पुलिस ऑफिसर। तो अगर कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आती है, कोई अफवाह उड़ती है या कोई दिक्कत आती है, तो उस नोडल ऑफिसर के साथ या पुलिस ऑफिसर के साथ संपर्क करके अपनी समस्या बता देगा। दूसरा ये कि अभी मैं भी रूट मार्च करके आ रहा हूँ और सभी एसडीएम्स अपने कार्य क्षेत्र में रूट मार्च करके जनता के बीच में विश्वास पैदा कर रहे हैं और उनको आश्वासन दे रहे हैं कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई समस्या होगी तो उनसे संपर्क करके निराकरण करा सकते हैं। दूसरा, रूट मार्च के दौरान ही रोडों का निरीक्षण किया जा रहा है। जहाँ पर सड़कें खराब हैं, जहाँ पे तार नीचे हैं, तो जहाँ पे सड़कें खराब है वहाँ पर ईओ नगर पंचायत को निर्देशित किया गया है कि वहाँ पर राबिश डाल के, अभी तत्काल में तो पीडब्ल्यूडी से करवाना ठीक नहीं होगा क्योंकि उसमें टाइम लग सकता है। की बात हो रही थी कि ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे से जो संचालक हैं उनसे भी बात हो गई है कि इस दौरान अभी कांवड़ भी चल रही है, सावन का महीना भी चल रहा है तथा मुहर्रम का त्यौहार भी है जो कि मातम का त्यौहार है। तो डीजे संचालकों से भी बात हुई मेरी, तो मैंने उनको अवगत कराया कि आप किसी भी प्रकार का फोगड़, आपत्तिजनक या धर्म विरुद्ध किसी प्रकार का गाना नहीं बजाएंगे। तो साहब को और वन विभाग को भी निर्देशित कर दिया गया है पत्र के माध्यम से भी और फोन के माध्यम से। नहीं है बड़ा कि वो हर जगह आपके पीछे चले। अगर एक साथ 150-200 जुलूस निकलना है तो किसके साथ रहेगा, कहाँ रहेगा? तो ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लड़ाई दौड़ करिए। आदि भाई आदि दौड़ कर जो भी लोग, ये आप लोगों का दायित्व है। सही बात। प्रशासन के पास इतना नहीं है फोर्स कि वो दे पाए। अभी आपने गौर किया होगा कि जो होमगार्ड से काम लिया जाता है, तो ये भी है। अब नगर निगम या नगर निगम बड़ा, फिर भी मैंने देखा है कि उनके चुनावी का, सफाई का लाउड स्पीकर आपके ठीक बज रहे हैं। तो ये जो भी आप लोगों ने काम किया अच्छा लगा। अब एक अहम समस्या ये है कि अभी ये मीडिया ने भी एक बात रखी महिलाओं के संदर्भ में, तो बात ही नहीं कहूँ कि मर्यादाएं कई सीमाओं को पार करके जब पहुंचता है तो उसको कहते हैं कि ये मर्यादित व्यक्ति है।
मैंने गवर्नमेंट कॉलेज एडी कॉलेज में संजोग से ही चला गया था। पहले के परिधान साड़ियों का, सारी टीचरें हमारे गुरु हैं तो सभी गुरु एक परिधान में, साड़ी के परिधान में आते हैं, अच्छा सुनियोजित लगता था। अब तो जैसे रैंक पर कोई जा रहा हो, आप भी गौर करिए, अचानक जाकर के देखेंगे, आप तो इस महानगर के मालिक हैं, तो वो रैंक पर जाने वाले लोगों के परिधान आ गए, तो सुसंस्कृत में अपभ्रंश संस्कृतियां वहीं से उत्पन्न हो रही। इस पर भी विचार करना होगा। ये विषयांतर चीज है, लेकिन फिर भी आपने कहा पूरा लगातार शुरू चल रहा है, मगर बहुत बड़ी विडंबना ये है कि ये मीटिंग जब पूर्ण होती है तो समस्या का निदान हो जाता है, मगर अब देख रहे हैं तो समस्या क्योंकि हल हो जाएगा हम अलग बात है, मगर पूरे शहर में मकानों के मलबे किनारे खड़े हैं, नगर निगम को कोई अधिकारी उठवाया नहीं है। 5वीं का जरूरत, 4वीं का जरूरत, सब रास्ते में बड़ा है, कोई हटाने वाला नहीं, लोग बच के गए। कोई स्पेसिफिक जगह जहाँ पे आपको समस्या ज्यादा नगर पर आइए, आप 90 नगर पर आइए, लाइबाबा आइए, बारामपुर आइए, नाली किनारे जो है सब अतिक्रमण है, भूतिया लगी हुई है, नाली खाली नहीं है। जिला शांति सद्भावना समिति से काफी वक्त से समाज की सेवा में लगा हूँ और इंशाअल्लाह आगे भी लगा रहूंगा। ये बड़ी अफसोस की बात है कि आज हम लोगों की जिला शांति सद्भावना समिति मीटिंग हो रही है और हमारे सिर्फ एडीएम सिटी साहब और साहब को पहचान नहीं पा रहे। एसडीएम साहब आए हुए हैं, अभी अयोध्या से कुछ दिन पहले ज्वाइन किए हैं और कार्यभार के रूप में एसडीएम कैबिनेट का कार्यभार संभाल रहे हैं। जयसवाल इनका नाम है और तो ये और उसकी बात है, पहले मीटिंग जब होती थी सर तो जगह नहीं होती थी, जितने भी एसपी हैं, जितने भी सीओ हैं, जितने भी थाना अध्यक्ष हैं, पूरे सब स्टेज पर बैठे रहते थे, जो फोटो भी मेरे पास है, और जगह नहीं रहती थी अधिकारियों की बैठने की। लेकिन इसका पता नहीं क्या वजह हुई या क्या इसको इतना क्यों इतना पीछे किया गया, ये तो भगवान अल्लाह ही जानता है, ये मैं नहीं जानता। हम सब लोग हमेशा आपके साथ खड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह हमेशा खड़े भी रहेंगे और आपको मुबारकबाद देंगे कि आप एक अच्छा पद आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत आपको मुबारकबाद और आपको अल्लाह ताला और ज्यादा तरक्की दे, भगवान और तरक्की दे। हम लोगों का भी बस आप ख्याल रखें कि जो भी समाज सेवी हैं, जिला शांति समिति से हैं, कहीं भी कोई भी है, तो अगर वो कहीं जाते हैं, कोई भी बात है, तो ज्यादातर मैंने देखा है कि उनकी बातों को इग्नोर किया जाता है, जैसे उनका कोई मतलब ही नहीं है, कोई बात सही नहीं है। मेरा खुद एक मसला हुआ, मसले में बेहद मेरी बदनामी की गई, जिसमें मैंने सभी को बताया, थाना अध्यक्ष को बताया, सीओ को बताया और एसएसपी साहब को ही मैंने किया, लेकिन अभी तक उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जो अभी हमारे सरदार जी ने बात कही, बल्कि ये अफसोसजनक बात थी। एफआईआर उस पर फौरन दर्ज होनी थी, लेकिन किसी कारण हो सकता है कि ना हुई हो, आगे हो सकता है, हम उम्मीद करते हैं कि होगी। आगे बस हमें यही कहना है कि जो भी हमारे यहाँ पर जुलूस उठाने वाले लोग हैं, उनकी समस्याओं को गौर से सुना जाए और जिस रूप से भी जुलूस जाने हैं, उस मोड़ पर खुद जो आला अधिकारी हैं वो एक बार जरूर अपना पैदल गश्त कर ले। किया भी है लोगों ने पैदल गश्त, लेकिन जिस तरीके से करना चाहिए था मेरे समझ से उस तरीके से नहीं हुआ है, उस तरीके से बिल्कुल नहीं हुआ है। हम चाहेंगे कि सारे लोग जितने भी अधिकारी हैं सब लोग देखें इसको। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे माननीय योगी जी का शहर है, यहाँ पे जरा सी भी अगर आपकी कोई बात होती है तो उसको बहुत तेजी के साथ उठाया जाता है। तो मेरी ये आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है और बहुत ज्यादा इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं। बस और हमें भाई कुछ नहीं कहना है ना, इनडायरेक्ट तो मैंने सारी बातों को कह दिया और जितनी भी समस्याएं हैं उसको जरूर एक बार जो भी यहाँ के अध्यक्ष हैं उनकी बातों को देखे सुने और जो भी जरूर उठाते हैं उनकी बातों को जरूर एक बार गौर से सुनने की कोशिश करें। शुक्रिया, धन्यवाद। एमपी बालिका विद्यालय, कौन सा विद्यालय?
MP बालिका विद्यालय पीएस स्कूल, क्योंकि सर 18 तालियां वहीं इकट्ठा होंगी और वहीं से सिविल लाइन का पूरा जुलूस शुरू होता है। ठीक है। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो 11 तारीख को मीटिंग हुई और 13 को एक ज्ञापन दिया गया, उस ज्ञापन के मार्फत जो है संबंधित अधिकारियों के वहां पहुंचा, उस पर कार्रवाई हो रही है। 80% लगभग हो गया सर। जैसे लाहीबाग चौराहे से सर बहुत ही जर्जर रोड है, गड्ढा बहुत ज्यादा है। ये आप चले जाएंगे ताज पैलेस तक, बहुत खराब रास्ता सर। उस रोड से 7वीं और 9वीं का जुलूस बहुत बड़े पैमाने पर निकलेगा। कच्ची बात कब्रिस्तान सर, ये रोड लिख कर दिया गया था, उस पर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। शांति माहौल में कैसे जुलूस निकालेंगे, ये हमारा भी दायित्व बनता है, सिर्फ प्रशासन का नहीं बनता है। तो कहीं कहीं मुतवल्ली जो है एकदम लुंज पुंज हो जाते हैं, जब देखते हैं भीड़ ज्यादा हो गई है वो पीछे खसक लेते हैं। आपसे नहीं समझ पा रहा, आप प्रशासन को आगे कीजिए भाई, इतना काम तो आप कर सकते हैं, ये भी नहीं करते हैं, आप पीछे हट जाएंगे। अब हम लोग थे मदरसा चौराहे के आगे सर, वहाँ ये हुआ जुलूस रुक गया है, इस तरह का बवाल है, मौके पर पहुंचा गया एसओ साहब और सीओ साहब ने कहा अब्दुल्ला भाई जरा से आप आगे बढ़ के देख लीजिए। खैर हम लोग भागे आए, वहाँ धूलीपुर चौराहे पर हाथ पर जोड़ा गया, जोड़ने के बाद उसके बाद किसी तरह से माहौल शांत हुआ और जुलूस को आगे बढ़ाया गया। तो कहीं कहीं हमारी भी कमियां हैं, इस कमियां को नजरअंदाज है। जो जुलूस में ड्यूटी रहती है, तो जब इमाम चौक से उठता है तो कुछ दूर तक तो सिपाही या एसओ या एसआई दिखाई देते हैं, और जब वापस आता है तो कोई दिखाई नहीं देता है सर। तो वहाँ कम से कम 2 या 4 जो भी हो, शुरू से अंत तक जुलूस को उठाने में और जुलूस को खत्म कराने में ये ड्यूटी लगी। हो सकता है बदतमीजी कर जाए तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कहाँ पे? अफगान हाथा पहाड़पुर थाना राजघाट की सूचना दी जा चुकी है, मगर अब तक विद्युत विभाग ने कोई तार का रास्ता नहीं दिया और ये समस्या काफी दिनों से है। अब बार बार प्रशासन को इसकी सूचना दी जाती है, मगर शीघ्र कार्रवाई नहीं होती। तार नीचे होने की जी थाने संबंधित ये कि हम हर साल सूचना थाने को देते हैं जुलूस उठाने का, पुराना जुलूस है, तो अब की वो सूचना ले नहीं रहे, कह रहे हैं कि डीएम साहब से लिखवा के लाइए, हमको दीजिए। पारंपरिक है कि नहीं जुलूस? हाँ पारंपरिक पुराना है। ये आपका हम दिखा सकते हैं अपने रिकॉर्ड को कि हम थाने में त्योहार रजिस्टर होता है, वहाँ दर्ज है सर। दर्ज है ना? जुलूस का नाम बता दीजिए, मैं बात कर लूंगा। मगर सूचना हम हर साल देते हैं, ले लेते हैं। आपकी नीचे होने के अलावा कोई समस्या हो तो वो बता दें, बट मैंने तार नीचे होने के लिए समस्या नोट की है आपकी। तार हमेशा के लिए बार बार हमको सूचना करना पड़ता है, हिसाब से देखिए। आगे कोई दूसरे भाई साहब? हेलो, ऑन कर लीजिए। रेलवे स्टेशन जी सर, रेलवे स्टेशन से मैं हूँ। अभी आपके पास सुबह गया था सर, अभी कोई रिप्लाई नहीं आया है। वहाँ चौक को ताजिया रखने के लिए आज 6 दिन हो गया सर, हमने वहाँ फातिया नहीं कराया और वो तखत रखने के लिए अभी मना कर रहे हो। ठीक, मैंने भेजा है, सुबह जो अपने आए थे मैंने भेजा है, शाम तक उस पर जो आख्या है वो आ जाएगी। ओके सर। 12 बजे तक जुलूस और आगे कार्यक्रम होता है। वहाँ पर भी जब तार मोबाइल रखते हुए है, वहाँ ताजिया विशेष मात्रा में जाती है। कहाँ पे? लगान थाना गजपुर ग्राम, गजपुर जी, गजपुर ग्राम ना जी, थाना गजपुर ग्राम, वहाँ ग्राम गजपुर ग्राम सभा में तारों की समस्या जी। ठीक है, सड़कें बहुत सड़कें है।
कल एक समस्या आई है, बहुत बड़ी समस्या आई है। हम लोगों ने प्रशासन को ना परेशान करते हुए खुद हम लोगों ने उस चीज को सीओ अनुराग सिंह साहब, सचिव राजघाट साहब के सामने उस मामले को हल करके जल्द को बात करा दिया, कहीं से कोई भी अफवाह नहीं होने दिया। तो मौके पे जो जहाँ पे है उसको उस चीज को बस संभाल दे। ये ना हो कि आप हम शाह भाई को फोन करें, मुर्तजा भाई को फोन करें, आदि भाई को, तब तक तो मामला बहुत आगे चला जाएगा। ठीक है, और खास करके मुतवल्ली हजरात से भी कहना चाहता हूँ कि अपने जुलूस को खुद आइडेंटिफाई करें। अबोतन मुतवल्ली अपने होश में नहीं थे कि मेरा नाम क्या है, और उन्होंने आधे घंटे के अंदर पूरा प्रशासन राजघाट का पूरा विकास को करवा दिया कि उनका इलाके में लास्ट में जब एक अधिक हमको मेरा नाम अधिक है प्रशासन तो घर तक भी जाएगा नहीं आपके पास, जैसी बड़ी मीटिंग हम लोगों ने किया आप नहीं आए, प्रशासन आपके दरवाजे पे गया, आप फॉर्म भरने जब आप फॉर्म भरते हो तब तो प्रशासन भाई कल अभी रात बात आई तो जाएगी आप आपस में समस्या देखिए। सभी माननीय साथियों से अनुरोध है कि जब एक बात आप 2-3 बार में बोले, क्योंकि समय सबका कीमती है। अब इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए। हेलो, मैं एडीएमसीपी साहब का पहली बार तो स्वागत करना चाहूँगा, और स्वागत के साथ साथ आप इस वक्त अहले शहर गोरखपुर की सरजमी के एक अभिभावक के रूप में हैं, जो बड़ी मेहनत भी करते हैं और इस माटी से आप 1 साल से रूबरू हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी की बैठक अभी 11 जुलाई को हम लोगों ने किया था, और शहर के तमाम मुतवल्लियों ने अपनी समस्याओं को लिखित तौर पर भी और मौखिक तौर पर भी हम लोग को बताया था। जिनकी लिखित समस्याएं हम लोगों ने अपने एडीएम सिटी महोदय को दिया, और एडीएम मुतवल्ली एक्शन कमेटी के डेलीगेट की गंभीरता को देखते हुए तत्काल तमाम विभागों को आपने समस्याओं को लिखा, और तमाम शहर के अंदर काम भी होने प्रारंभ हो चुके हैं। कैसे ले जाएगा, क्या स्थिति होगी, ये सारी चीजों को एसएचओ राजघाट और कोतवाल सीओ कोतवाली अनुराग सिंह साहब और बसंतपुर सदानंद जी ने, और हम लोग इमाम चौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल्ला भाई, महासचिव हमारे आबिद अली साहब, और स्वयं मैं मुर्तजा हुसैन रहमानी सर और शकील अहमद अंसारी, हम लोग और जान मोहम्मद साहब, सर्ववरिष्ठ समाज सेवी जान मोहम्मद साहब, ये सारे लोग इतने अच्छे से। और सर मैं बताऊं कि 1 बजे रात तक एक जुलूस बिछड़ गया था, जो मिलन होता है वो कहाँ का था अध्यक्ष जी? सदर हॉस्पिटल का सर। सारे जुलूस नखास पे रुके हुए थे, समझ में नहीं आ रहा था कि जुलूस को हम लोग वहां से इतनी तेजी में लाए, जुलूस बढ़ क्यों नहीं रहा। यकीन जानी सर, नखास से अघोष कंपनी चौराहे तक हम लोग एसएचओ राजघाट के साथ वहां तक गए, और सर इतनी तेजी में जुलूस लाया, जुलूस नहीं आ पा रहा था, तो जो अलम होता है झंडा, हम लोगों ने मिलन कराया और नखास चौराहे को सर जुलूस से आजाद कराया। ये हम लोगों की बात है। अभी कहाँ थैंक यू है, अभी बहुत कुछ है। और यही सर देखिए, जब मौजू पे बात होती है तो अधिकारी भी सुनते हैं, लोग भी सुनते हैं, लोगों को सुनना भी चाहिए।